हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ग्राउंड स्टेट टर्म और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है ना, PYQs ऑफ CSIR नेट गेट और IIT जैम के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन आज हम करेंगे। किसमें कि ग्राउंड स्टेट टर्म और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मान लो कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करो। अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से क्लियर की है तभी आप इस क्लास को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर नाइट्रोजन। आपको ग्राउंड स्टेट निकालना है। ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर नाइट्रोजन एटम। ये एटम नाइट्रोजन सिंगल है ना, ठीक है। मोनो, ये किस तरह का है? मोनो एटॉमिक एटम। इसके बाद हम बात करेंगे डाई एटॉमिक एटम्स की। ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के टर्म सिंबल्स की को फाइंड आउट करने की नेक्स्ट क्लास में। तो अभी बात कर रहे हैं कि मोनो एटॉमिक, जो आपका नाइट्रोजन है वो सिंगल एक ही तो एटम है ना। मोनो एटॉमिक जो एटम्स है उनकी बात करेंगे कि उनमें ग्राउंड स्टेट टर्म, ये तो हमने वैसे पिछली क्लास में भी किया था। तो ये क्वेश्चन है आपका CSIR नेट 2015 का जो क्वेश्चन है ये आपके पास। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप नाइट्रोजन जो आपको एटम दिया है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले आपको पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है इसका 7 है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे? 1s2 2s2 2p3, ये है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, अगर आप इसकी ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, यही तो इसकी ग्राउंड स्टेट है। देखो 1 2 एंड 3, ये है 1s 2s 2p। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 0 +1 +1 0 -1। क्लियर। तो सबसे पहले आपने निकाला ग्राउंड स्टेट टर्म। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2s + 1 l। इस तरह से हम ग्राउंड स्टेट निकालते हैं। ग्राउंड स्टेट तो एक बार s की वैल्यू निकालो, फिर l की वैल्यू निकालो। s क्या होगा? यहाँ पे देखो मैंने टोटल s किस तरह से बोला था निकालने को कि आप कंप्लीट क्या करना, जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं उनकी जितनी भी स्पिन है उनको प्लस और माइनस कर दो। ये देखो इसकी स्पिन है हाफ, ये अपवर्ड जा रहा है, उसकी स्पिन हाफ। जो डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो नीचे को इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसकी स्पिन नीचे है, तो उसका जो स्पिन है वो माइनस की हाफ होगा। प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इसकी स्पिन हाफ। एक इलेक्ट्रॉन नीचे को आ रहा है, इसकी स्पिन हाफ। इसमें देखो प्लस सारे के सारे तीनों इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो इनकी सारी स्पिन मैंने प्लस कर दी। तो देखो कितना हो गया काउंट करके, ये देखो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल। आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3/2। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। अगर s की वैल्यू 3/2 आई है तो 2s + 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो s की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 × s है। 3/2 + 1 = 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 + 1 4। तो 2s + 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यहाँ पे लिखो 4 l के बदले। अब l आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना। फिर अब l फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था आपको l निकालने के लिए? आप क्या करना, जो 0 है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 इलेक्ट्रॉन से, प्लस l कैसे निकालते हैं? ओवरऑल l = 0 × 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 0 × 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 × 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 0 × 1 इलेक्ट्रॉन प्लस -1 × 1 इलेक्ट्रॉन। ये -1 है ना। क्लियर। तो देखो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये देखो 1 × 1, ये देखो
1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है, पर साइन माइनस का है, प्लस माइनस तो माइनस होता है, -1। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 0। एल 0 किसके केस में आता है मैंने आपको बताया था एल की वैल्यू क्या क्या होती है, एस पी डी एफ जी। एस के लिए वैल्यू होती है 0 1 2 3। तो एल की वैल्यू अगर 0 है तो वो आपका एस क्या, उसमें आपका जो टर्म है वो क्या आने वाला है, ऐसा आने वाला है ना एस। तो एल की वैल्यू 0 के लिए क्या हो जाती है एस। तो इसमें फॉर्मूले में पुट करो तो ये 4 तो आपको पता था, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 की वैल्यू हमने निकाली थी। तो एल कितना आ गया एस। तो ये तो आ गया टर्म, 4s आ गया टर्म। अगर टर्म सिंबल निकालना है, टर्म सिंबल मतलब जे की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरह से निकालेंगे जे की वैल्यू देखो, अगर टर्म सिंबल निकालना है, ग्राउंड से टर्म सिंबल, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, मैंने जे की वैल्यू के लिए क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एल प्लस एस से वैल्यू कहाँ तक जाएगी, एल माइनस एस तक। तो जे की वैल्यू काउंट करो, एल की वैल्यू जो हमारे पास आई, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 1 होती है, और हमने कैलकुलेट भी किया था इसमें एल की वैल्यू जो मैंने इरेज कर दिया है। तो 1, एस की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई थी 1 आई थी, से 1 माइनस 1 तक, एल की वैल्यू 1 एस की वैल्यू 1। तो ये कितना आ गया J इज इक्वल टू, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, शायद गड़बड़ कर दिया ना, एल की वैल्यू हमारे पास एस के केस में 0 थी, एल की वैल्यू इसमें कितनी थी 0 थी ना, क्योंकि हमारे पास जो ये आया है ये तो एस है, ये एल की तो वैल्यू है, एल की वैल्यू अगर एस है तो ये 0 होता है ना। तो देखो एल की वैल्यू 0 है, यहाँ पे कितना है एल 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1, ये मॉड्यूलस के अंदर होता है, ये भी 1। तो जे की तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, 0 + 1 और 0 - 1 1 ही आ रहा है, क्लियर 1 आ रहा है। तो इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा 4s1, इसकी क्या होगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। क्लियर हो गया अब आपको क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन करते हैं अब इसके। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मान लो आपको कुछ दिया है कि एक कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दी है, उसमें बोला है कि वो है नियॉन 2p1 3p1, ये कोई एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, ये कोई एक्साइटेड स्टेट है। इसके लिए आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करना है। ग्राउंड स्टेट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है 2s+1l, यही होता है ना ग्राउंड स्टेट टर्म का फॉर्मूला। तो कैलकुलेट करते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कभी भी काउंट नहीं करते, ठीक है। जो हमारे पास जो वैलेंस्ड हो चुके हैं अंदर, जो अंदर है ना इनर शेल में, जो भी वैलेंस शेल्स है, वो वैलेंस शेल मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है उसे हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम इसकी एस की वैल्यू काउंट करेंगे और एल की वैल्यू काउंट करेंगे 0 ही आएगा। ये आपके पूरे कैलकुलेशन में एस और एल की वैल्यूज के लिए यूजफुल ही नहीं रहेगा। तो हम डायरेक्ट जो आपका वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ही काउंट करके हम निकालते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है। तो यहाँ देखो एक बार ड्रॉ कर दो, ये 2p और 3p, ये है 2p ऑर्बिटल, ये है 3p ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन 2p में भी एक है, 3p में भी एक है। ये आपका +1 है, ये 0 है, -1 है, +1 0 -1। क्लियर हो गया इतना। तो देखो अब बात करते हैं, सबसे पहले s की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि 2s+1 निकालना है ना। तो s की वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे, ये देखो ये हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। s की वैल्यू अगर 1 है तो 2s+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बोलो, s की वैल्यू आप पुट कर दो, 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये कितना आ गया 3, और l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, l कितना होने वाला है, यही तो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म आने वाली है ना। तो l की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, ये देखो जो भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1,
इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 1 ज़ा 1, कितना हो गया ये 2। तो एल की वैल्यू 2 हो गई। एल की वैल्यू 2 किसके केस में होती है, देखो एल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी एस पी डी एफ के लिए। एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो अगर वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मतलब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी। क्या हो जाएगी, डी। ठीक है ना। तो आप यहाँ साइड में लिखना एस की वैल्यू तो 1 आई, एल की वैल्यू 2 आई। ये इससे हमें पता चला है। ठीक है, तो ये देखो ये आया 3D। 3D तो हमारे पास टर्म आ गई, क्या आ गई, 3D टर्म। अगर हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बोलो। तो क्या करेंगे, 3D हो गया ना, जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जे की वैल्यू फाइंड आउट किस तरह से करते हैं, मैंने आपको बताया था जी होता है एल प्लस एस से एल माइनस एस तक। अगर आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लेस देन हाफ फिल्ड होती है, लेस देन हाफ फिल्ड होती है, तो एल माइनस एस वाली जो वैल्यू है वो जे की वैल्यू कंसीडर करके ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स में हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लेस देन हाफ फिल्ड ही है, तो जो जे की वैल्यू ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए हम लिखेंगे, है ना। टर्म सिंबल्स तो आपके 3 आएंगे, जितने भी आएंगे, मान लो ये एल प्लस एस से एल माइनस एस तक जितने भी आपके पास टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स आएंगे, ठीक है, उसमें से ग्राउंड स्टेट निकालना है आपको। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल वो आपका एल माइनस एस वाला ही आने वाला है। तो देखते हैं कि जे की हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही है। तो एल की वैल्यू देखो 2, एस की वैल्यू 1 से लेके 2 माइनस 1 तक जा रही है। ये देखो 3 1 3 2 1, तो जे की हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं। तो ये जो हमारे पास टर्म आई है, जो ये हमारे पास टर्म आई है, तो इसमें इसके टर्म सिंबल्स हमारे पास कितने हो गए, 3। ये देखो 3 2 और 1, क्लियर। तो इन तीनों में से अब हमें बताना है कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा होगा, कौन सा होगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फील्ड है तो जे की हम कौन सी वैल्यू दे लेंगे, एल माइनस एस वाली। एल माइनस एस वाली कौन सी वैल्यू है, 2 माइनस 1 मतलब 1 वाली। तो जो ये है वो आपकी क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्लियर हो गया ना ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, क्लियर। आपसे मान लो इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल डीजेनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ, आपसे पूछ रहे हैं डीजेनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ कोबाल्ट +2 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये आपका CSIR नेट में पूछा है। जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ये आपको CSIR नेट के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपसे डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्टेट्स। क्या होता है, माइक्रो स्टेट्स आपसे पूछी गई है। तो माइक्रो स्टेट्स आपको बतानी है, ठीक है, किसकी, ग्राउंड स्टेट टर्म। आपको एक बार तो ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको डीजेनरेसी माइक्रो स्टेट्स काउंट करनी पड़ेगी, है ना। तो निकालो, इसके लिए कोबाल्ट +2 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपको दिया हुआ। कोबाल्ट +2 क्या होता है, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D7 होती है ना, यही होता है ना। देखो आर्गॉन 18 4s2 3d7 27 होता है ना एटॉमिक नंबर, क्लियर। 18 2 20 20 और 7 27, ठीक है। अब ये है नॉर्मल कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट +2 में अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, आर्गॉन 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, S से। S तो 0 हो गया, 3d7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई कोबाल्ट +2 की, D7। क्या हो गई, D7। D7 भी आपको बता रहा है हाई स्पिन है, किस तरह का है, हाई स्पिन है। तो देखो ये आपका कोबाल्ट है, 1 2 3 d ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया, वो आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड में चला गया। ऑक्टाहेड्रल में किस तरह से जाता है, ये देखो T2G लेवल, ये EG लेवल है, ठीक है। हाई स्पिन बोल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपका T2G है और ये आपका
इजी है। क्लियर। अब देखो ये +2 +1 0 -1 -2। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, ग्राउंड स्टेट टर्म एक बार निकालने। ग्राउंड स्टेट टर्म किस तरह से निकालते हैं, 2s + 1l इस तरह से निकालते हैं। जब ये टर्म आपकी निकलेगी तभी तो डीजेनरेसी निकलेगी। पहले तो आपको इसका ग्राउंड स्टेट निकालना पड़ेगा। ग्राउंड स्टेट निकालो, किस तरह से निकालेंगे, पहले s निकालो। s कितना होगा, s निकालने के लिए देखो इसकी स्पिन हाफ, इसकी -½ 0 + ½ -½ 0, ये देखो ½ + ½ + ½ इज इक्वल टू 3/2। अगर s की वैल्यू इतनी आई तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप 3/2 यहाँ पे डालोगे तो 2 × 3/2 + 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ गया 4l। अब आपको l की वैल्यू निकालनी है, l निकालो। l किस तरह से निकालेंगे, l इज इक्वल टू, बताओ मुझे, l निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये कितना हो गया 2 × 2 4 + 2 × 1, ठीक है, 1 × 2 इज इक्वल टू 2, ये तो 0 ही हो गया। प्लस ये देखो 1 × 1 -1, ये हो गया -1 -2 × 1 इज इक्वल टू -2। तो देखो ये कितना हो गया 6 - 3 इज इक्वल टू 3। एल की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, एफ के लिए। किसके लिए होती है, एफ के लिए। तो यहाँ से पता चला कि जो ग्राउंड टर्म है वो कितनी है, 4f है। क्या है, 4f आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म है। जब ग्राउंड स्टेट टर्म निकली तभी तो आप माइक्रो स्टेट निकाल पाएंगे, डीजेनरेसी निकाल पाएंगे। अब समझे आप क्वेश्चन कितना वास्ट लेवल पे आ गया है, उतना सिंपल आपसे पूछा नहीं है, ठीक है। देखो आपको है 4f टर्म दी है, 4f टर्म दी नहीं है, क्वेश्चन आपको ये है, पहले आपसे ग्राउंड स्टेट टर्म निकलवाई है ना। उसके बाद आपको बोला है कि इसमें डीजेनरेसी निकालो, माइक्रो स्टेट्स निकालो। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ देखो इसके केस में आपके पास जो s की वैल्यू कितनी आई थी, 3/2 आई थी ना, और l की वैल्यू कितनी आई थी, f के केस में l 3 होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टर्म में माइक्रोस्टेट्स निकालना है, ये आपकी टर्म है, इसमें माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है 2s + 1 ब्रैकेट 2l + 1। ये जो वैल्यू है वो आपकी 4 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की ही वैल्यू है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की तो वैल्यू है ना ये। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2 × 3/2 + 1 इज इक्वल टू 4। जो 4 वैल्यू आ रही है वो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की तो वैल्यू है, तो यहाँ 4 लिखो, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट और फिर क्लोज कर दो। और देखो l की वैल्यू डालो, 2 × l कितना है 3 + 1 इज इक्वल टू 4। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 6 + 1 7, 4 7 = 28। तो यहाँ से पता चला कि 28 डीजेनरेट लेवल्स है या 28 माइक्रो स्टेट्स है आपके जो कोबाल्ट +2 हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स है। आप उसको 28 तरीके से जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है उनको अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना अलग तरह से पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसको स्टार बना के लिख लेना अगर आपको ये एक बार में अच्छे से समझना आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखो 3D टर्म हैज पॉसिबल J वैल्यूज। 3D टर्म हैज पॉसिबल J वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये, जो आपके पास 3D टर्म हैज पॉसिबल J वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन है 1 2 3 या 0, ठीक है। ये J की वैल्यूज है, कितनी J वैल्यूज 3D टर्म में होने वाली है। तो आपको एक बार तो J वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। J क्या होता है, L + S से L - S तक वैल्यूज जाती है, ठीक है ना। तो J इज इक्वल टू, एक बार आपको इस टर्म के लिए L निकालना पड़ेगा, 3D, इसके लिए L निकालो। D के लिए L कितना होता है, D के लिए L होता है 2। अगर आपकी 2s + 1 की वैल्यू ये 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है ना, ये 2s + 1 की वैल्यू 3 है, तो एक बार s निकालो।
तभी तो यहाँ पुट करेंगे, तभी तो जे निकलेगा। ठीक है, तो डालो 2 इंटू एस प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखो आपको s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से करेंगे, एक बार 1 को उधर ले जाओ तो ये हो गया 2s इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो 2s इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2s इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 1, s की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ से पता चला s आ गया 1, l की वैल्यू है 2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे पुट करो, l की वैल्यू 2 प्लस s की वैल्यू 1 से वैल्यू कहाँ तक जा रही है 2 माइनस 1 तक। तो j इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 से कहाँ तक 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसके बीच में और कौन सा नंबर आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो देखो j की आपके पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही है 1, 2 एंड 3 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज है 3 वैल्यूज। तो आपके पास जो टर्म है वो कौन सी है 3D टर्म के आपके पास टर्म सिंबल कौन कौन से होंगे 3D 2 1। ठीक है ना, ये हो गया क्लियर। क्लियर ना। तो j की आपके पास कितनी वैल्यूज है 3 वैल्यूज। तो इसका ऑप्शन होगा ये वाला करेक्ट। इसको आप लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टर्म सिंबल फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम। टर्म सिंबल आपको फाइंड आउट करना है किसका, एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम के एक्साइटेड स्टेट का टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, टर्म सिंबल ऑफ बेरिलियम विद एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, बेरिलियम का एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने दे दी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1s2 1s2 2s1 3s1। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी है। देखो बेरिलियम की जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर आपसे ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा है तो आंसर कुछ और आएगा, एक्साइटेड स्टेट में पूछ रहा है तो आंसर कुछ और आएगा। क्लियर। तो ये तो आपकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। देखो मैंने आपको जब बताया था S1 इस तरह से, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट्स है ना, ये एक्साइटेड, एक इलेक्ट्रॉन एक s में है, दूसरा आपके दूसरे शेल के s में एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट देखो, अगर ग्राउंड स्टेट आपको पूछा जाए तो किस तरह से लिखेंगे आप, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ठीक है, तो आप जब यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से 1s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले s की वैल्यू निकालो, आपको टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है 2s प्लस 1 l, ये होता है ना। तो देखो s की वैल्यू फाइंड आउट करो, प्लस माइनस 1 है ना, ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0। तो s की वैल्यू तो 0 हो गई। l की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये 0 s के लिए जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो, तो अगर s की वैल्यू 0 हो गई तो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पुट करो यहाँ पे 0, 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एस की वैल्यू 0 डालो प्लस 1 इज इक्वल टू 2 0 0 इज इक्वल टू 1। 2s प्लस 1 की वैल्यू आ गई 1, कितनी आई 1। क्लियर हो गया ना, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब l की वैल्यू फाइंड आउट करो, l की वैल्यू अगर 0 है तो वो s होता है, तो ये आ गया 1s। 1s क्या है आपका, ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर बेरिलियम इन ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, ग्राउंड स्टेट या फिर जो स्टेबल स्टेट है। ठीक है, अगर आपसे ग्राउंड स्टेट पूछा है ना पूछा है तो आप ग्राउंड स्टेट में निकालना। अगर आपसे एक्साइटेड स्टेट में पूछ लिया इस तरह से, तो इसमें आपको ग्राउंड स्टेट, इसमें आपको टर्म सिंबल दूसरे तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। क्लियर, एक बार ड्रॉ कर दो। आपने इसमें टर्म सिंबल निकालना था, फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1 इंटू l, ये होता है ना, ये निकालना है। तो एक बार ड्रॉ करो, ये क्या बोलना चाह रहा है। मैं 1s को तो नहीं लिख रही, मैं सिर्फ 2s को लिखूंगी और 3s को लिखूंगी। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 3s में भी एक इलेक्ट्रॉन है।
तो पहले S निकालो, S इज इक्वल टू इस जो एक इलेक्ट्रॉन उसकी स्पिन हाफ प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी हाफ, S इज इक्वल टू 1। कितना हो गया 1, ठीक है। L की वैल्यू काउंट करो, L कितना हो गया, S ऑर्बिटल के लिए आपके L की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है ना, करो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर L की वैल्यू 0 आ रही है, L की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो तो आपका S है, क्या है, L की वैल्यू तो S आ गई। 2S प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर आपके पास S की वैल्यू 1 है तो यहाँ पुट करो 1, 2 1 जा 1, 1 प्लस 1 सॉरी 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ से आपको जो टर्म आई वो क्या आई, 3S आपकी टर्म सिंबल आ गया। क्या आ गया, टर्म सिंबल या ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। क्लियर, समझ गए आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये देखो ये 3S आ गया, ये 1S आ गया, ठीक है ना, बहुत डिफरेंस है ना इन दोनों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर्म फॉर क्रोमियम आयन। ग्राउंड स्टेट टर्म आपको निकालनी है क्रोमियम आयन के लिए। किसके लिए फाइंड आउट करनी है, क्रोमियम आयन के लिए। देखो क्रोमियम आयन के लिए आपको ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करनी है। जब आपको कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का दिया है CN6 4 माइनस, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, ठीक है, क्रोमियम CN6 4 माइनस, इस तरह का आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया है तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि क्रोमियम में, ये क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है 6th है कि 7th है, ठीक है। तो इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो निकालते हैं, किस तरह से निकालेंगे। देखो ये है, एक बार तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या फिर अगर आपको ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने तो उसका फॉर्मूला 2S प्लस 1L ये होता है ना। एक बार L निकालना पड़ेगा, फिर S निकालना पड़ेगा। तो L और S निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता होनी चाहिए ना, एटलीस्ट पता होनी चाहिए। फिर आप उसको फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में फिल करने के बाद ही तो आप L और S को फाइंड आउट कर पाएंगे, ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे। समझ रहे हैं ना, ऐसे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से तो आप अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। तो देखते हैं अब, एक बार देखो इस क्रोमियम की सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसकी निकालनी है उसको X ले लो, प्लस ये देखो 6 का 6 मैं लिख रही हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 साइनाइड का कितना होता है, -1 होता है, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के बाहर जो चार्ज है कितना है, -4, कितना है, -4। तो X इज इक्वल टू, देखो x माइनस 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, x इज इक्वल टू +2। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +2। क्रोमियम जो है वो +2 में है, आपके पास +2 में तो है। अब पहले देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। उसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ऐसे रहने दो, आर्गॉन है ना 18 4s 3d 5, ये होती है ना, ये एक्सेप्शनल केस होता है। 18 प्लस 1 19, 19 और 5 कितना होता है, 24। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी नॉर्मल क्रोमियम की है। अब क्रोमियम आपके पास +2 में है, +2 में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो। तो कहाँ से निकालेंगे, ये हो गया आपके पास, एक S से निकला, एक D से निकला, ये आ गया 3d4। कितना आ गया, 3d4। अब आप d4 बनाओ एक बार, मैंने d ऑर्बिटल लिखा 1 2 3 एंड 4। तो अब देखो फील्ड तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल है, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो स्प्लिट तो होगा। स्प्लिट अब किस तरह से होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, अगर वीक फील्ड लिगेंड्स है तो हाई स्पिन बनेगा। तो जो आपके पास लिगेंड्स है वो किस तरह के, साइनाइड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो पेयरिंग करवा देंगे और आपको पता चल रहा है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किस तरह से टूटती है, इस तरह से, T2G लेवल नीचे, EG लेवल ऊपर। क्लियर। तो देखो अब
1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ फोर्थ यहाँ जाएगा कि यहाँ अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड प्रेजेंट है तो पेयरिंग करवा देगा। ये यहाँ आ गया ना। तो अब आपको इसके केस में, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में एस की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, एल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एस निकालो, यहाँ से एस कितना आएगा, एस इज इक्वल टू, फाइंड आउट करो, एस इज इक्वल टू इसकी स्पिन हाफ, इसकी माइनस हाफ, ये तो जीरो हो गया, प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, S1। अब L देखते हैं, L कितना है, ये +2 +1 0 -1 -2 ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इसके केस में L कितना हो गया, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 4 + 2, कैसे हो गया ना, 2 × 2 + 1 × 1। क्लियर हो गया ना आपको। ये देखो 2 × 2 + 1 × 1 इज इक्वल टू 2 2 = 4, 4 + 1 5। तो L की वैल्यू आ गई 5, S की वैल्यू L की वैल्यू 5, S की वैल्यू 1। अगर S की वैल्यू 1 आई है तो 2S + 1 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि वही तो हमने यहाँ पुट करनी है। अगर वो मैंने यहाँ पुट करनी है तो यहाँ 1 डाल दो, 2 1 = 2, 2 + 1 3। तो 2S + 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब L की वैल्यू 5 का मतलब S P D F G H 0 1 2 3 4 एंड 5। अगर L की वैल्यू 5 है तो H आएगा ना, क्या आएगा, H। तो ये हो गया 3H आपकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म आपके लिए क्रोमियम आयन की जो इस कॉम्प्लेक्स में रहने वाली है। क्लियर। ये जो एग्जाम्पल थे काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे, आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस अब एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, ये थोड़े वास्ट लेवल के, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछने वाला है। आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया, पहले आपको बताना हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, फिर आपको ग्राउंड स्टेट निकालनी है। क्या पता इस तरह से पूछ ले, क्रोमियम आयन की जो ग्राउंड स्टेट है इस कॉम्प्लेक्स में, उसकी डीजेनरेसी फाइंड आउट करनी है या माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको जो इससे टर्म आएगी उसकी माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, टर्म के केस में 2S + 1 और 2L + 1। अब जो भी क्वेश्चन आते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं आपको एक ही कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करने के बाद ही आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको कर लेंगे ना, क्लियर कर लेंगे कि मैं करवाऊं। चलो मैं करवा ही देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना आपका ये। तो देखो, तो जो आपकी टर्म ये आई थी, क्वेश्चन आपका सेम वही है। ठीक है, कि ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ जो आपका क्रोमियम CN6 4- के केस में जो ग्राउंड स्टेट टर्म आएगी उसकी माइक्रोस्टेट्स आपको फाइंड आउट करनी है। अब माइक्रोस्टेट्स भी पूछ सकता है, डीजेनरेसी भी पूछ सकता है। मैंने तो इसकी टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म तो निकाल दी। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है डीजेनरेसी। तो जो आपको 3 दिया है वो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की ही वैल्यू दी है, तो मैं यहाँ 3 लिख रही हूँ। एल की वैल्यू अब आपको फाइंड आउट करनी है। एच के केस में एल कितना होता है, 5 होता है। अभी तो हमने देखा था ना, S P D F G and H 0 1 2 3 4 एंड 5। एच के केस में वैल्यू कितनी आ रही है, 5। तो आप लिखो 2 × 5 + 1 इज इक्वल टू, ये आ गया 3 ब्रैकेट क्लोज। ये देखो ये कितना हो गया, 5 2 = 10, 10 + 1 11 इज इक्वल टू 33। कितनी आ गई आपकी, इस जो ग्राउंड स्टेट टर्म है आपकी, जो क्रोमियम +2 आपके पास इस कॉम्प्लेक्स का है, उसमें माइक्रोस्टेट्स कितनी आने वाली है, कितनी आएंगी, 33। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच। बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अब मैं आपको आने वाली क्लासेस में करवा दूँगी, इसलिए थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम करने वाले हैं ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है, या फिर O2 हो गया। अभी तक हम बात कर रहे थे क्रोमियम मैंने लिया है तो +2 में सिर्फ क्रोमियम ही है।
अगर मैंने नाइट्रोजन लिया है तो सिंगल एटम लिया है, अगर कोबाल्टी ले रही हूँ तो सिंगल सिंगल एटम्स ले रही हूँ। अब ये है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में टर्म सिंबल्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक्स है, इनसे नंबर लेना बहुत आसान है। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर्स तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।